नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। बीजेपी ने मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाया और आज शायद बीजेपी उन्हीं की एक सीट को चुनावी मैदान में आजमा रही है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दो। 2024 के लिए चुनाव बीजेपी ने भी ऐसा ही टारगेट सेट कर दिया है। एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट और अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 प्लस सीट। ये टारगेट जितना कठिन है, बीजेपी इसे हासिल करने के लिए उतनी जोरदार स्ट्रैटेजी और मेहनत मशक्कत कर रही है, जिसका आज मैं संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी ताल ठोक रहा है, दमखम के साथ ठोक रहा है और गठबंधन के दम पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की हुंकार भी भर रहा है। लोकतंत्र में होना भी ऐसा ही चाहिए। हालांकि विपक्ष ने ना तो जीत का टारगेट तय किया है और ना गठबंधन के नेतृत्व पर कोई बात रखी है। यानी एक तरफ बीजेपी जो गाजे बाजे के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाने की निकली है, तो दूसरी ओर विपक्ष एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहा है। आज मैं इसी मुद्दे पर करूंगा देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर से और कश्मीर से कन्याकुमारी 370 की कितनी बड़ी तैयारी है, आज इसकी भी बात करूंगा। स्वागत है आपका आज के आर पार में और आज की जबरदस्त पॉलिटिकल चर्चा। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ये जोर साफ बता रहा है कि मिशन 370 के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मिशन मोड में आ चुके हैं। अब की बार जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा दाता है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी सधी हुई रणनीति के साथ जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। फिलहाल दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास 29 सीट ही है, इसीलिए बीजेपी साउथ में सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। इस रणनीति के तहत कर्नाटक में जेडीएस से तालमेल किया गया है। उधर ओडिशा में बीजेपी बीजेडी का गठबंधन लगभग तय है और इसी बीच सीएए की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा। सीएए देश का कानून है, इसे लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उधर विपक्ष भी गठबंधन की ताल ठोक रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का विजय रथ रुक जाएगा। लेकिन सवाल है कि बीजेपी सिर्फ जीत नहीं बल्कि बम्पर जीत के लिए ताकत लगा रही है। ऐसे में क्या विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर से कन्याकुमारी 370 की तैयारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी 370 की तैयारी और आज बीजेपी के प्लान 370 का मैं विश्लेषण भी करूंगा। शुरुआत करते हैं पहले प्लान से। दक्षिण की 131 सीटों में अभी बीजेपी के पास मात्र 29 सीटें हैं। सीटें बढ़ाने के लिए साउथ पर बीजेपी का जबरदस्त फोकस है और प्रधानमंत्री के दौरे ये बता रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी बीजेपी का क्या फोकस है। दूसरा प्लान पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अलायंस बढ़ाने पर जोर है। जेडीयू आरएलडी साथ आए, बीजेडी के भी आने की चर्चा है। यानी बीजू जनता दल अगर अलायंस साथ में आता है तो ईस्ट में यानी ओडिशा में एक बहुत बड़ा बम्पर बीजेपी को सीट का जखीरा मिल जाएगा वहां पर। और दूसरी तरफ टीडीपी के साथ भी बात चल रही है, यानी चंद्रबाबू नायडू के साथ। बढ़ता हूं मैं आगे और अब आता हूं मैं तीसरे प्लान की तरफ।
अलायंस में रहते हुए बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारने का प्लान है। अब इसको समझिए, साल 2014 बीजेपी ने उम्मीदवार लड़वाए 427, जीत के आए 282 बीजेपी के। साल 2019 आते आते बीजेपी ने अपने 10 और बढ़ा लिए 437 और जीत के आए 303। बीजेपी का इस बार प्लान है 450 को टच करना, 450 को क्रॉस करना। टू बी प्रिसाइज 475 पे लड़ेंगे तभी 370 जीत कर आएंगे। यह बीजेपी का प्लान है। तो यह बताता है कि बीजेपी की रणनीति कितनी गहरी है। चौथा प्लान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा की करीब 40% सीटों के लिए सबसे पहले चेहरों का ऐलान किया है, टिकट भी काटे हैं। उम्मीदवारों की को तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशंस होंगे। इसके अलावा बड़ा सवाल, और कुछ जो खराब चेहरे थे उनके टिकट भी काटे गए हैं। वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा विरोध था। ऐसे ही दिल्ली में और कई टिकट काटे गए हैं। पॉइंट नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कई टिकट्स को काटा गया है। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश थी, सिर्फ जीत नहीं बल्कि जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा फोकस है। और क्या यह वाकई कश्मीर टू कन्याकुमारी प्लान है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी टुनाइट। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मनोज काका है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सलमान निजामी बड़े दिनों बाद हमारे साथ आ रहे हैं, डीपी एपी के नुमाइंदे हैं। वारिस पठान है मेरे साथ, प्रवक्ता AIMIM के। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में करता हूं 370 के प्लान से। वारिस पठान, क्या आपको लगता है कश्मीर टू कन्याकुमारी बीजेपी का फोकस अपनी रणनीति की तरफ है और विपक्ष अपने घर में खुद ही घिर रहा है?